चलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल। बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं आपको आज 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा, अपने व्हाट इज रेडॉक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों उसमें आ जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा कोरोजन एंड एसिडिटी। ये कंबाइन, ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका 3 मार्क्स का सेक्शन सी का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं। इसमें वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इस पे क्वेश्चन पे से आंसर समझने की कोशिश करेंगे। प्लेस यानी जगह, डिस्प्लेसमेंट यानी जगह बदलना। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा, आंसर लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरह समझेंगे, आधा विदा। चलो बच्चा, इसमें जो Fe है, Fe उसको मैंने क्या किया है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर Fe की जो स्ट्रिप जो है, आप स्ट्रिप भी बोल सकते हो, नेल यानी खिली भी बोल सकते हो। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा है बच्चा, ब्लू इन कलर। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं Fe यानी लोखंड की स्ट्रिप है उसे रख दूंगा और उसे आधा घंटा, 1 घंटा या 2-5 घंटे में रख दूंगा, तो क्या होगा बच्चा, तो जो Fe है वो ज्यादा ताकत वाला है। Fe क्या करेगा, इस जो कॉपर जो है उसे हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। That's why it is known as the displacement reaction। बच्चा Fe वो कैसा है बच्चा, तो लिखेंगे मोर रिएक्टिव। क्या लिखेंगे, मोर रिएक्टिव। ओके, और जो कॉपर है वो कैसा है बच्चा, Fe के कंपेयर में लेस रिएक्टिव। कॉपर की बात है, कैसा है बच्चा, लेस रिएक्टिव यानी कम ताकत वाला, ऐसा आप नहीं समझेंगे। तो बेटा Fe ज्यादा ताकत वाला है, वो कॉपर लेस रिएक्टिव जो है, कम ताकत वाला है, उसको उसके सॉल्यूशन में से हटा देगा। बोलेगा चल हट भाई, क्या बोलेगा, चल हट भाई, और क्या बन जाएगा, खुद उसकी जगह ले लेगा और बन जाएगा अपने FeSO4 का सॉल्यूशन। और Cu जो है वो अपने ये जो अपने आयरन की जो स्ट्रिप थी, उस स्ट्रिप के ऊपर अपने Cu है वो डिपॉजिट हो जाता है, सब जमा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, हर एक बात का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या है बच्चा, तो जो है वो कैसा है, तो Fe के कंपेयर में जिंक मोर रिएक्टिव है। या रिएक्टिविटी सीरीज जब थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ख्याल आएगा, अभी ये 2 ही एग्जांपल आपको याद रखना है। कैसा है बच्चा, मोर रिएक्टिव। Fe कैसा है, जिंक के कंपेयर में लेस रिएक्टिव। चलो अब इन दोनों में से बेटा आपने क्या होगा, कौन किसकी जगह लेगा, तो आपको आंसर लिख के रखा मैंने आंसर। जिंक के वो क्या करेगा, Fe को बोलेगा चल हट भाई, हाँ गरीबों को सताता है, चल निकल, और क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट और आयरन जो है वो डिस्प्लेस हो गया। पहले रिएक्शन में कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। क्लियर। चलो एक आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आपको करना है होमवर्क में। इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं ZnSO4 के सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्या आंसर आएगा। क्लियर। आज हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसकी डिफाइन बहुत इजी है, क्या हो जाएगा बता, more reactive elements removes less reactive elements from its compound. Repeat, more reactive element removes less reactive element from its compound or its solution. Such type of reactions are known as the displacement reaction. एक बार और, more reactive element removes less reactive element from its compound. Such type of reactions are known as the displacement reaction. Thank you.